Hello students, this is part 8 of the chapter Application of Derivatives of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn second derivative test. जैसा कि पिछले वीडियो में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था और उसमें ये सीखा था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसका प्रयोग हम किसी भी फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड आउट करने में करते हैं। उसी तरह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी किसी भी फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पता लगाने के लिए है। और नॉर्मली हम इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी भी फंक्शन के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम आसानी से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ही हेल्प लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये टेस्ट ज़्यादा सूटेबल हो जाता है यदि हम सेकंड डेरिवेटिव आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मान लीजिए कोई फंक्शन f है और वो किसी ओपन इंटरवल i में डिफाइन है और लेट अस सपोज c बिलोंग्स टू i, दैट इज c इज ए पॉइंट इन द ओपन इंटरवल i, और जो फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एट c, यानी इस फंक्शन का यदि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पॉइंट c उसका इंटीरियर पॉइंट था इस ओपन इंटरवल का, इस इंटरवल का एक इंटीरियर पॉइंट है, एक तरह से कोई भी पॉइंट है इंटरवल में, कोई भी पॉइंट है यूँ कह सकते हैं, क्योंकि इंटरवल जो है वो यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं है, कोई भी इंटरवल है तो उसका कोई पॉइंट है c। तो वो जो पॉइंट c है उसे हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे? यदि उस पॉइंट c पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेनिश हो जाता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, तब तो उसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और x इक्वल टू c पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। और x इक्वल टू c को हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कह देंगे यदि वहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है। और ऐसी स्थिति में फिर x इक्वल टू c पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसे हम लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू c पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों ही वेनिश हो जाए, जैसा कि यहाँ थर्ड केस में हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी वेनिश हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी वेनिश हो रहा है। तो हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया है और हम फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ही मदद लेते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसी की मदद लेते हैं किसी भी फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और यदि हम इंसिस्ट करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही काम मिले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो फर्दर और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी वेनिश हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा x इक्वल टू c पर, और फिर देखूंगा कि वेदर इट इज जीरो, मान लीजिए वो भी जीरो आ जाता है। और उसके बाद में जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो मैं फाइंड आउट करता हूं और सपोज ये जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ जाता है, तब तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू c जो है इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तब तो कहेंगे कि वो लोकल मिनिमा है। और यदि ये नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो सीधी सी बात यह है कि हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ जो थर्ड डेरिवेटिव मीन्स और डेरिवेटिव हो गया और ये इवन डेरिवेटिव हो गया, तो हम इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते जाएंगे। मान लीजिए कि x इक्वल टू c पर सभी डेरिवेटिव्स वेनिश होते जा रहे हैं, एक एक करके जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में फाइंड आउट करता जा रहा हूँ वो सारे डेरिवेटिव वेनिश होते जा रहे हैं। और f डैश c फाइंड आउट किया वो भी जीरो आ गया, f डबल डैश c फाइंड आउट किया वो भी जीरो आ गया, f ट्रिपल डैश c फाइंड आउट किया वो भी जीरो आ गया। इस तरह से मैं आगे बढ़ता जाता हूँ और मान लीजिए कि f एंड c फाइंड आउट किया और वो नॉन जीरो आ गया, ये सपोज ये नॉन जीरो आ गया। तो यहाँ मैं चेक करूंगा कि जो n क्या है। सपोज n इवन है, तब फिर मैं देखूंगा कि ये जो इवन डेरिवेटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ n अगर इवन है इसका मतलब हो गया कि ये इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है। आगे बढ़ता जा रहा हूँ और इवन डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो आ रहा है। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ थोड़ा, सपोज n इवन है implies that even derivative
इवन डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी, ये नॉन जीरो आ रहा है। अब यहाँ दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मान लीजिए कि ये जो है ये नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ एक दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि n जो है वो मान लीजिए ऑड है, यानी कि ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऑड डेरिवेटिव जो है एट x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, ये सपोज नॉन जीरो आ जाता है। अगर ये संभावना है तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू सी इज नॉट अ मैक्सिमा और मिनिमा। फिर हम बोलेंगे कि x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसी स्थिति में उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टेस्ट भी पूरा काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट पर फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो नॉट डिफरेंशिएबल है तो फिर ये टेस्ट बिल्कुल फेल हो जाएगा, फिर हम इसको काम में नहीं ले सकते। मान लीजिए कि एक फंक्शन है जो हम पहले की वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ और ये आ रहा है 3x²। और यदि मान लीजिए कि हम सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखकर, तो ऐसा सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ हमें मिल रहा है x इक्वल टू 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। जब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव वेनिश हो जाता है या जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है या नहीं है। तो इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं और इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ आ रहा है 6x। डेफिनेटली यहाँ से हम देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है 6x। और यदि क्रिटिकल पॉइंट ये 0 हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू हो रही है 0। तो यह इवन डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है। तो जब तक इवन डेरिवेटिव वेनिश होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब तक इवन डेरिवेटिव वेनिश होता है ये टेस्ट फेल ही रहता है, यानी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। टेस्ट विल फेल इफ इवन डेरिवेटिव ऑल्सो वेनिश। और डेरिवेटिव तो वेनिश होना कंपलसरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है। और इवन डेरिवेटिव मस्ट नॉट वेनिश। अगर इवन डेरिवेटिव भी वेनिश होता है तो हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ वेनिश हो रहा है तो हम और आगे बढ़ते हैं और इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। और थर्ड डेरिवेटिव जो है यहाँ पर आ रहा है 6 और ये नॉन जीरो आ गया। तो यदि ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है। न तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा रहेगा और न लोकल मिनिमा रहेगा। तो यहाँ से कहेंगे कि x इक्वल टू 0 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। या तो ये लोकल मैक्सिमा कहो चाहे लोकल मिनिमा कहो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 क्या हो गया? x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया है। तो इस तरह से जो है हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके लिए हम उसका बार बार डेरिवेटिव लेते जाएंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल सेट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उनकी वैल्यू चेक करेंगे। और डेरिवेटिव यदि वेनिश हो जाता है और उसका जो नेक्स्ट इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो है, जैसे और डेरिवेटिव वेनिश हो गया और उसका जो नेक्स्ट इवन डेरिवेटिव है वो अगर पॉजिटिव है तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर नेक्स्ट इवन डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो हम कह देंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। लेकिन यदि नेक्स्ट इवन डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है तब तो हमें आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट डेरिवेटिव अगर मान लीजिए इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाता है जैसा कि यहाँ आ गया है, तो फिर हम डायरेक्टली कह देंगे कि वो न पॉइंट
मैक्सिमा है न मिनिमा है, वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस का हमें जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। साथ ही जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं उन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, जिन्हें हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम ले लेते हैं और इसका जो इंटरवल है वो भी हम ले लेते हैं। तो अब इस फंक्शन को हमें चेक, इसका जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसका पहले डेरिवेटिव लेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आ जाएगा cos x और ये हो रहा है cos x का हो गया माइनस साइन x। तो ये h डैश x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास cos x माइनस साइन x। और इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व h डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 सेट करके उसको सॉल्व करेंगे तो उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। h डैश x की वैल्यू थी cos x माइनस साइन x और ये इज इक्वल टू 0 है। और यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो डेफिनेटली ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 0। और ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू साइन x है और cos x इक्वल टू साइन x है, तो मैं जहाँ भी cos x और साइन x इक्वल होते हैं यानी tan x इक्वल टू 1, ये हम करना पड़ेगा हमें। tan x इज इक्वल टू 1, तो cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, दैट इज tan x इज इक्वल टू 1। अब ये इंटरवल हमें ध्यान में रखना है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो आ रही है π/4। तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें चेक करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी फंक्शन हमें दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो cos x का हो गया माइनस साइन x और साइन x का हो गया cos x, तो ये हो गया माइनस cos x। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ x। तो ये वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस साइन π/4 यानी कि 1/√2 और यहाँ हो जाएगा cos π/4 ये भी 1/√2। तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो ऑड डेरिवेटिव है वो तो वैनिश हो रहा है इस क्रिटिकल पॉइंट पर x इक्वल टू π/4 पर, और जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि x इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यदि मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो x इक्वल टू π/4 मुझे इस फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो चलिए वो भी कर देते हैं। जो फंक्शन है उसको ले लेते हैं पहले और इसमें जो है x इक्वल टू जो π/4 आ रहा था उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो था वो x इक्वल टू π/4 है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगी इस hx की वैल्यू कहाँ पर, जब x इज इक्वल टू π/4 रखें। और x इक्वल टू π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसलिए हम जहाँ भी x है वहाँ हम π/4 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos π/4 प्लस पहले साइन है तो उसी हिसाब से हम लिखते हैं। तो पहले हो गया साइन, क्योंकि यहाँ साइन, फिर x, इन x की जगह रख देंगे हम π/4 और प्लस कोस और इस x की जगह देते हैं π/4। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये हो जाएगा 2/√2 दैट इज √2। 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 को हम लिख सकते हैं √2। तो ये हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो हो गया पहला पार्ट।
अब इसी का जो सेकंड पार्ट हम करते हैं, पहले इसका सेकंड पार्ट था ये वाला, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं एक नए पेज पर, और अब इसके भी हम जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे इसका जो तरीका है, पहले की बात ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव में हम ये फर्स्ट और सेकंड ये यूवी मेथड से करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये टेक्निक हम अपनाते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो x इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, लेकिन 1 माइनस एक्स का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये वापस हो गया -1, 1 का 0 और माइनस एक्स का -1। सिमिलरली यहाँ पर हो गया रूट 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया 1। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स। इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स। इस तरह से जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ जाती है। अब हम जो है इसको इक्वल टू 0 सेट करके इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक और नया पेज ले लेते हैं, और इसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन तो ये वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू थी। और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, वी सॉल्व एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इसके लिए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इधर आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इधर जो है हमें जो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, और हम इस तरह से लगाते हैं, u अपॉन v है उसका यदि हमें डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ v स्क्वायर देन v u डैश माइनस u v डैश। तो ये टेक्निक रहती है। तो यहाँ पर जो ये हाफ तो हम अलग ले लेते हैं, इस हाफ को हम अलग ले लेते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है ये रूट 1 माइनस एक्स, तो ये v का काम कर रहा है। तो पहले तो इसका स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, फिर हम v को पहले लिख देते हैं रूट 1 माइनस एक्स, और जो भी न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव है 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव हो गया -3, फिर माइनस, फिर जो भी न्यूमरेटर में है 2 माइनस 3x, और जो डिनोमिनेटर में है v डैश, जो भी रूट 1 माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और फिर 1 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो ये -1। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से है। ये जो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ये तो 1 माइनस एक्स हो गया है, और यहाँ यदि हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये 2 रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू -3, और यहाँ हो रहा है
2 माइनस 3x। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाफ, और यहाँ हो रहा है माइनस का 6, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 प्लस माइनस 6 को जब माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6x माइनस 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 3/2। अब हमारे पास जो रिजल्ट है इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। ये है f"x इक्वल टू हाफ, और पहले जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो लिख लेते हैं। तो f"x ये आ रहा था, हाफ तो यहाँ है, इसके अलावा यहाँ पर था हमारे पास 2 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 3/2, और यहाँ आ रहा है ये 9x माइनस 8, टोटल देखिए तो 9x माइनस 8 आ रहा है, तो ये हो गया 9x माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास प्राप्त हुआ था वो था x इक्वल टू 2/3। ये x इक्वल टू 2/3 हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं और देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 2/3, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो रहा है 2/3, और यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 8, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 to the 6 माइनस 8। तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ रही है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज़ नेगेटिव, और इससे ये पता लग जाता है कि x इज इक्वल टू 2/3 विच इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हमने पता लगा लिया कि x इक्वल टू 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यदि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन हमारे पास था, ये गिवन फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू x रूट ऑफ 1 माइनस x, इसकी जो वैल्यू है वो इस क्रिटिकल पॉइंट पर कितनी होगी, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू 2/3 यदि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगी f(2/3), f इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2/3, तो यहाँ रख देते हैं 2/3 रूट 1 माइनस 2/3, और इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। ये 1/3 है तो ये 1/√3 हो गया, और सिंस इसको जो है ये हो जाएगा 2/3√3, इसको हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में रेडिकल नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे हो जाएगा 2/9√3। तो इस तरह से जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद ली, और उसकी मदद से हमने पता लगाया कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ हालांकि ये हम फाइंड आउट कर पाए, लेकिन कैलकुलेशन जो है काफ़ी लंबी पहुँच रही है, तो हम चाहें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एक बार इसी क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से करते हैं। यहाँ तक का हो चुका था, तो यहाँ एक और पेज ले लेते हैं, और ये हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये सेट करके हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद का जो पार्ट है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था, तो वो यहाँ थोड़ा रिमूव कर देते हैं, और हम केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद लेंगे, और उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो आ रहा है x इक्वल टू 2/3
ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम कैसे करेंगे? तो इसका तरीका होता है कि ये जो पहले एफ डैश एक्स है इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3। तो ये फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है 2/3, इससे थोड़ी सी लेस वैल्यू रख के हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू क्या रहती है। तो यहाँ हम रख रहे हैं वैल्यू ऑफ x रख रहे हैं, वैल्यू ऑफ x रख रहे हैं, और इट इज स्लाइटली लेस देन 2/3, यानी 2/3 है, इसमें से थोड़ा सा सपोज मैं 0.1 कम कर देता हूँ और इस पर मैं चेक करता हूँ कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है, इतना सा चेक करना है। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैं 2/3 से थोड़ा सा कम रखता हूँ यहाँ पर, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन -3 है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही मैं वैल्यू ऑफ x स्लाइटली लेस देन 2/3 लेता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, और यदि मैं इससे थोड़ी सी ज़्यादा ले लेता हूँ तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ब्रैकेटेड वैल्यू तो, और यदि ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होती है तो ये नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ हमें बिना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किए डायरेक्ट ही पता लग जाएगा, क्योंकि जब हमें पता है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट के आसपास यदि हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से लेस वैल्यू रखते हुए हम वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं और क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते हैं, और साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सपोज वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा होता है, तो हमें पता है कि वो जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि x इज 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में जो है हमें ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। सिंपली यहाँ हम x की जो वैल्यू है 2/3 से थोड़ी कम रख के देखेंगे। यदि मैं 2/3 रखता हूँ तो डेफिनेटली एग्जैक्ट 2 हो रहा है, और 2/3 थोड़ा कम रखूंगा तो ये ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव आना है, और 2/3 थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगा तो ये नेगेटिव आना है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो साइन ऑफ डेरिवेटिव है इट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जो x = 2/3 है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो नॉर्मली हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तब काम का होता है जब हम आसानी से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा रियल प्रॉब्लम है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो ऐसे 2 नंबर जिनका सम तो 15 है और जिनके स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम है, ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में जो 2 नंबर है उनको अज्यूम कर लेते हैं। लेट दी 2 नंबर्स be x and 15 minus x, क्योंकि इनका सम जो है वो 15 है, तो एक को यदि मैं x लेता हूं तो दूसरे को मैं 15 माइनस x ले सकता हूं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके जो स्क्वायर का सम है, स्क्वायर करते हैं इन दोनों नंबर का, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर ये हो गया, और 15 माइनस x का स्क्वायर हम यहाँ कर देते हैं, और इसका जो सम है इस सम को मैं नाम देता हूँ। लेट अस सपोज ये इनका सम है s से नाम देता हूँ। s इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ये सम है, और ये जो सम है ये मिनिमम कब है ये देखना है। यानी यदि मैं x की वैल्यू बदलता जाऊँ तो 15 माइनस x भी बदलेगा, और x की वैल्यू बदलते बदलते कुछ ऐसी करनी है ताकि ये जो ओवरऑल वैल्यू है sx है ये मिनिमम हो जाए। तो एक तरह से हमें x की वह वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पर ये सम s जो है वो मिनिमम हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, और क्रिटिकल पॉइंट में से ढूंढना पड़ेगा कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। यदि वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि लोकल मिनिमा पर जो इस सम की जो वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस x, और फिर 15 माइनस x का वापस डेरिवेटिव लिया तो -1।
और हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल सॉल्व एस डैश एक्स। इस एस डैश एक्स को हम सॉल्व करेंगे, एस डैश एक्स को 0 के इक्वल रख कर सॉल्व करेंगे। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखते हैं। ये तो है 2x और ये था -2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें 2 जो है वो कॉमन आकर जो है कैंसिल हो रहा है। और फिर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो रहा है 2x इज इक्वल टू 15 और यहाँ से जो है x की वैल्यू आ रही है 15/2। और यहाँ तो हम आसानी से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था वो आ गया था हमारे पास 2x माइनस 2 15 माइनस एक्स। देख लेते हैं, ये था 2x माइनस 2 15 माइनस एक्स, 2x माइनस 2 15 माइनस एक्स। तो यहाँ तक ठीक है। और अब इसमें हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आसानी से यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉमन है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका -1। तो इसको यदि मैं पूरा सोल्व करता हूँ तो ये आ रहा है 2 और +2 और 4 आ रहा है। तो 4 जो है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। और यहाँ पर x की वैल्यू रखे बिना ही पता लग रहा है कि ये जो है पॉजिटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव यानी इवन डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और ऑड डेरिवेटिव जो है वो तो 0 था ही, x इक्वल टू 15/2 पर, क्योंकि ये तो हमने पॉइंट निकाला, ये क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमने पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया था x इज इक्वल टू 15/2, दिस इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये यहाँ पर लोकल मिनिमा है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रहा है। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये जो फंक्शन है इसमें केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है और वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो भी लोकल मिनिमा है, यानी इसके आसपास जो फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 15/2 पर वैल्यू कम रहेगी। और चूंकि इसमें केवल एक ही लोकल मिनिमा है तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ में केवल एक जगह डिप रहेगा, एक जगह ही इस फंक्शन में डिप रहना है। तो डेफिनेटली वो जो लोकल मिनिमा है और उस पर जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो लोकल मिनिमम वैल्यू पूरी एंटायर फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है उसके बराबर ही होगी। तो x इक्वल टू 15/2 पर हमें जो है इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू 15/2 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 15/2 रखते ही sx जो है मिनिमम हो जाएगा क्योंकि ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और s ही क्या है, सम है, और सम मिनिमम है x इज इक्वल टू 15/2 पर। तो एक तो हो गया, x की जगह हम 15/2 रख देते हैं, दूसरी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 15 माइनस 15/2, वो अगेन 15/2। तो द 2 नंबर्स विल बी, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 नंबर कौन से होंगे, 2 नंबर हो जाएंगे। एक तो नंबर हो गया x जो 15/2 है और दूसरा जो नंबर है वो है 15 माइनस एक्स जो भी क्या है 15/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सम 15 है तो उसे हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे ताकि उन दोनों जो पार्ट्स है, 2 भाग हैं, उनका स्क्वायर करके सम करें तो वो मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया है। वो 2 पॉजिटिव नंबर्स होंगे 15/2 एंड 15/2। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इसकी मदद से भी हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये हम नॉर्मली तभी अप्लाई करते हैं जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अदरवाइज हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ही मदद लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अपने आप में कंप्लीट टेस्ट है। उसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनमें से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है, कौन पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है और कौन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।